नमस्कार। आज का दिन भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए आप कह सकते हैं एक ऐतिहासिक दिन है। आईएसओ ने एक ऐसी जबरदस्त छलांग लगाई है जिसने भारत को दुनिया की टॉप स्पेस एजेंसियों में और भी मजबूती से खड़ा कर दिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इसरो ने सच में इतिहास रच दिया है। भारत का अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट, जो कि एक अमेरिकन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, उसे सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में भेज दिया गया है। और ये ना ग्लोबल लॉन्च मार्केट में स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के लिए एक सीधी चुनौती है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 6.1 टन यानी 6100 किलोग्राम। ये इसरो द्वारा लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी पेलोड है। इसे ऐसे समझिए जैसे कि एक बड़े हाथी को उठाकर सीधा स्पेस में भेज दिया गया हो। ये नंबर ही अपने आप में इस मिशन की विशालता को बताता है। तो चलिए इस पूरी कहानी को ना जरा डिटेल में समझते हैं। आज हम जानेंगे कि इसरो ने ये नया इतिहास कैसे रचा। हमारे बाहुबली रॉकेट में ऐसी क्या ताकत है? ये ब्लू बर्ड 2 सैटेलाइट इतना भारी क्यों है और भारत के लिए ये इतनी बड़ी जीत क्यों है? और हाँ, आखिर में देखेंगे कि एग्जाम के लिहाज से क्या-क्या जानना जरूरी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस मिशन के बिल्कुल बेसिक बातों से, जिसने भारत के अंतरिक्ष के सफर में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। तो हुआ क्या है, देखिए, इसरो ने अमेरिका के कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, उसे अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM-3M6, जिसे हम प्यार से बाहुबली भी कहते हैं, उससे लॉन्च किया है। ये लॉन्च श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से हुआ और सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट यानी लियो में सेट किया गया। अब ये लो अर्थ ऑर्बिट या लियो आखिर है क्या? सिंपल भाषा में ये पृथ्वी के चारों ओर 160 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक ऑर्बिट है। और इस खास मिशन के लिए सैटेलाइट को करीब 400 से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर रखा गया है। और पता है, सिर्फ इस एक लॉन्च के साथ ही भारत ने भारी सैटेलाइट्स के कमर्शियल लॉन्च मार्केट के एलीट क्लब में एक जबरदस्त एंट्री ले ली है। अब हम भी उन गिने चुने देशों में शामिल हो गए हैं जो इतने भारी पेलोड को अंतरिक्ष में भेजने की ताकत रखते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस मिशन के असली हीरो की, वो रॉकेट जिसने इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन कर दिखाया, हमारा अपना बाहुबली रॉकेट। सबसे पहले एक छोटा सा कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। इस रॉकेट को पहले GSLV Mk3 के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 कर दिया गया है। और हाँ, ये वही रॉकेट है जिससे हमारा गगनयान मिशन भी लॉन्च किया जाएगा। इसकी ताकत का राज ना इसके 3 स्टेजेस में छुपा है। सबसे पहले 2 S-200 सॉलिड बूस्टर रॉकेट को जमीन से ऊपर उठाते हैं, एक जबरदस्त धक्का देकर। फिर L-100 लिक्विड कोर स्टेज, जिसमें 2 विकास इंजन लगे हैं, वो कमांड संभालता है। और आखिर में सबसे अहम C-25 क्रायोजेनिक अपर स्टेज, जो सैटेलाइट को उसकी सही कक्षा में बिल्कुल सटीकता से पहुंचा देता है। अब इसकी क्षमता देखिए जरा। ये रॉकेट LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट तक 8 टन तक का वजन ले जा सकता है, और GTO यानी जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक, जो कि बहुत दूर है, वहां तक भी 4.5 टन का पेलोड ले जा सकता है। कमाल है ना? और ये रॉकेट अपनी विश्वसनीयता साबित कर चुका है। हमारा चंद्रयान 2, ऐतिहासिक चंद्रयान 3 और OneWeb के कई मिशंस सब इसी रॉकेट से सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए हैं। और अब ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 के साथ इसने एक नया कीर्तिमान बना दिया है। चलिए अब रॉकेट से हटकर सैटेलाइट पर आते हैं। आखिर ये ब्लूबर्ड 2 है क्या, और इसमें ऐसा क्या खास है जो ये इसरो का अब तक का सबसे भारी पेलोड बन गया? तो सवाल यही उठता है कि भाई ये सैटेलाइट इतना भारी क्यों है? आखिर इसमें ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी लगी है? इसका जवाब 3 मुख्य चीजों में छिपा है। पहला, इसका विशाल डिप्लॉयबल एंटेना, जो खुलने पर एक छोटे टेनिस कोर्ट जितना बड़ा हो जाता है। ये कमजोर से कमजोर सिग्नल भी पकड़ सकता है। दूसरा, इसके हाई पावर कम्युनिकेशन सिस्टम, जिन्हें सीधे मोबाइल से कनेक्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और तीसरा, इसमें लगी एडवांस्ड फेज्ड एरे टेक्नोलॉजी, जो एक साथ हजारों बीम बनाकर कई यूजर्स को एक साथ सर्विस दे सकती है। इन सब भारी भरकम चीज़ों की वजह से इसका वजन इतना ज़्यादा हो गया है। तो ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 असल में अमेरिका की AST स्पेस मोबाइल कंपनी का बनाया हुआ एक नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, और इसका मकसद बहुत ही क्रांतिकारी है। ये सीधे अंतरिक्ष से हमारे नॉर्मल मोबाइल फोन पर 5G लेवल की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देगा, मतलब बिना किसी टावर के डायरेक्ट सैटेलाइट से इंटरनेट। और हाँ, अगर आप स्पेस करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस जानकारी के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है।
ये मिशन सिर्फ एक सैटेलाइट लॉन्च नहीं है दोस्तों, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक और व्यावसायिक जीत है। आइए समझते हैं कैसे। इस सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा, और मैं उन्हें कोट कर रहा हूं, यह भारत के स्पेस सेक्टर में एक महत्वपूर्ण छलांग है। ये हमारी भारी वजन उठाने की क्षमता को मजबूत करता है और वैश्विक कमर्शियल लॉन्च बाजार में हमारी बढ़ती भूमिका को और पुख्ता करता है। देखिए, अब तक हेवी लिफ्ट मार्केट में स्पेसएक्स का दबदबा था, लेकिन अब इसरो अपनी कमर्शियल ब्रांच NSIL के जरिए एक बहुत मजबूत और किफायती विकल्प बनकर उभरा है। जहां स्पेसएक्स का फायदा रॉकेट की रीयूजेबिलिटी है, वहीं इसरो का सबसे बड़ा फायदा है कम लागत में भरोसेमंद लॉन्च। और अब LVM-3 के साथ हमने हेवी लिफ्ट क्षमता भी साबित कर दी है। इस मिशन की सफलता हमारे गगनयान मिशन के लिए LVM-3 की विश्वसनीयता पर एक पक्का ठप्पा लगाती है। जितना भारी पेलोड ये ले जा सकता है, उतना ही हमारे एस्ट्रोनॉट्स का मिशन सुरक्षित होगा। इसके अलावा ये मेक इन इंडिया को बढ़ावा देता है, NSIL के जरिए देश के लिए कमाई बढ़ाता है और भविष्य के डीप स्पेस मिशंस के लिए हमारी क्षमता को साबित करता है। और आखिर में उन सब के लिए जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चलिए जल्दी से उन मुख्य पॉइंट्स को दोहराते हैं जो आपको याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए फटाफट रिवीजन। सैटेलाइट का नाम ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, लॉन्च व्हीकल LVM-3M6 यानी बाहुबली, पेलोड का वजन 6.1 टन, इसरो का अब तक का सबसे भारी, ऑर्बिट टाइप लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO, मिशन का लक्ष्य डायरेक्ट टू सेल कनेक्टिविटी। और ये लॉन्च किसने किया? इसरो की कमर्शियल ब्रांच न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने। इन पॉइंट्स को जरूर याद रखिएगा। तो इस शानदार उपलब्धि के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है, आपके हिसाब से इसरो का अगला सबसे बड़ा मील का पत्थर क्या हो सकता है? गगनयान का सफल मिशन, मंगलयान 2 या कुछ और? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत के स्पेस प्रोग्राम के ऐसे ही रोमांचक अपडेट्स और गहरी जानकारी के लिए मेगामाइंड एकेडमी के साथ जुड़े रहें। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।